सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। तीन तरह के लोग हैं, यूं तो बहुत तरह के हैं, पर अच्छे लोग तीन तरह के। एक अच्छे लोग वो हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्मों के फल पाने में रुचि रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्म से ही हम मुक्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास करते हैं। ये अच्छे लोग। उससे अच्छे लोग हैं जो कर्म से मुक्त हो जाएंगे ये विश्वास तो नहीं करते, पर हम भगवान की भक्ति से मुक्त हो जाएंगे, उपासना से मुक्त हो जाएंगे, यह विश्वास करते हैं और भगवान का भजन चिंतन करते हैं। तीसरे लोग हैं जो सब कर्म कर चुके हैं पर कर्म से मुक्ति की आशा खो गई है। सकल कर्म करि थक्यो गोसाई, सुखी न भयो अभय की नाई। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कर्म से क्या क्या मिलता है जब जान लिया तो कर्म से उपरामता आ गई। इसलिए नहीं कि कर्म अब नहीं करना है, कर्म से फल प्राप्ति के प्रति उपरामता आ गई। फल मेरे को मुक्त नहीं कर सकेगा, बल्कि फल आसक्ति में बांध देगा। इसलिए वैराग्य हो गया। स्वर्ग मिल सकता है कर्म से, अगला जन्म मिल सकता है कर्म से, और जो भी भोग मिलेंगे मुझे बांधेंगे ही। इसीलिए जिज्ञासा के लिए ये भी कहा है, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग। वैराग्य। अभी चर्चा सुन रहे थे सिकंदर की, और कथा में पुराने पंडित ये भी सुनाते हैं कि इंद्र हो जाए तो फिर उससे आगे वो राजा हो तो महाराजा, महाराजा से चक्रवर्ती, और फिर आगे होने का लंबा काम चल पड़ता है। अर्थात कभी भी आदमी कुछ होकर तृप्त नहीं होता, और किसी भी सुख से भी आदमी तृप्त नहीं होता। सुख से भी जितने सुख मिलते हैं उस सुख की वृद्धि और सुख की अनंतता। पहले तो सुख हल्का हल्का हो तो मन करेगा नहीं और ज्यादा सुख हो। ज्यादा माने गहरा। जैसे 1 रुपया या 100 रुपया, दो में देखो दोनों रुपए हैं, पर यदि मन करे कोई 1 बांटता हो कोई 100, तो तुम किस लाइन में जाओगे? इसका मतलब ज्यादा। ऐसी तरह एक जगह कोई प्रेम से बातचीत करने को हो, एक जगह ब्याह के वादे हो रहे हो, गहराई। बातचीत में तुम प्रेम से रुक नहीं सकते। इसीलिए श्रवणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, ये क्रम है काम के भी और भक्ति के भी। अच्छा, भगवान की कथा सुने या भगवान मिल जाए, तुम क्या चाहोगे? कथा ही सुनते सुनते भगवान ना मिले तो तुम सुखी रहते हो? कथा तो बहुत सुनी पर भगवान अभी नहीं मिले। ब्याह की बातें तो हुई, बहुत लोग देख देख के लौट भी गए, चर्चा भी हुई, पर ब्याह नहीं हो रहा। इसीलिए 3 वृत्तियां होती हैं, प्रिय, मोद, प्रमोद। जो हम चाहते हैं उसकी चर्चा भी अच्छी लगती है, उसको प्रिय कहते हैं। शादी की बात करो, तुम्हारी लड़की कुंवारी है, कोई थोड़ा चर्चा करे कि फला लड़का अच्छा है तो काफी मन खुश होगा।
आप बीमार हैं, अच्छे डॉक्टर की कोई प्रशंसा करे कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है तो खुशी हो गई, पर अभी ठीक नहीं हुए तो प्रिय वृत्ति, फिर मोद वृत्ति, मोद, डॉक्टर मिल जाए, दवा देने लग जाए और दवा खाकर दर्द या रोग निवृत्त हो जाए। तो इसी तरह से भगवान की चर्चा प्रिय है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़े और ध्यान में सुख लगने लग जाए, ये मोद है, और भगवान से एकाकार हो जाए, ये प्रमोद है। तो भगवत प्राप्ति, इसी तरह मुक्ति मिलेगी गंगा नहाने से। अच्छा लगता है, गंगा नहाने भी जाते, पर कितने बार नहा के आने के बाद आपको ये लगा मुक्त हो गए? ये लगा हो कि हम मुक्त हो गए, माने मुक्ति हो जाएगी, अच्छी बात है, पर अभी हुए तो नहीं। इंजेक्शन लगा है, दवा खाई है, रोग निवृत्त हो जाएगा, हम खुश भी हैं, अस्पताल में भर्ती भी हैं, पर मान लो 2, 4, 6 महीने इलाज ही चलता रहे तो कभी कभी तो आशा भी खो सकती है कि लगता है यहाँ ठीक। तो कर्म करते करते आदमी थक जाता है, जब ये लगने लगता है बात तो कुछ नहीं, इतना हमने किया, भगवान के 1 किलोमीटर भी नजदीक नहीं गए। तो दूसरी बात है, प्रिय, कर्म से मुक्ति मिलेगी, पर कर्म से मुक्ति मिल गई है ऐसा कहने वाला हमें नहीं मिला। और भक्ति से भगवान मिलते हैं, अपनी शरण ले लेते हैं, पर विवेकहीन भक्त ये दावे से नहीं कह सकता कि मुझे भगवान मिले, और यदि मिल गए होंगे तो मेरे पास रहते हैं, मैं अंग संग हूं, ऐसा दावे से एक भक्त भी नहीं कह सकता। तीसरा मार्ग है ज्ञान। और भागवत की कथा में अभी अभी सुन रहे थे कि ज्ञान और वैराग्य तो जर्जर हो गए हैं, भक्ति जवान, माता जवान है, बेटे बूढ़े। ऐसा ही प्राय आदमी का वैराग्य और ज्ञान तो मर ही गया है। ज्ञान और वैराग्य है ही नहीं, वैराग्य नहीं है, भोगों से, प्रतिष्ठा से, पदों से वही लगा है मन, बल्कि भगवान का भी सहारा धन के लिए ले रहा है। यदि भगवान के मंदिरों में चढ़ौती न होती तो पुजारी न मिलते। भगवान भी कई गरीब हैं जिसमें जायदाद नहीं लगी ना, साधु ही गरीब अमीर नहीं होते, हमारे तो भगवान भी। और अमेरिका में तो और छोड़ो, कई भगवान के मंदिर भी अभी कर्ज पर हैं, वहाँ सब कुछ लोन से मिल जाता है, मकान ले लो, कार ले लो, तो मंदिर भी बन जाते हैं, उनको देना पड़ता है। तो जिंदगी में प्रिय मोद प्रमोद जैसे मिल गया, और तो तुम नहीं जानते, चलो स्त्री पुरुष ही जानते हो, मिलना, ब्याह होना, बातचीत होना, और उसका सुख लेना, भले टिकता नहीं, हानि होती है, वो दूसरा विषय है, पर एक गहराई स्त्री की बस संबंध है, उससे ज्यादा गहराई नहीं हो सकती। माने काम की पराकाष्ठा है, काम की, ऐसे ही भक्ति की पराकाष्ठा है भगवान का मिलना। यदि चर्चा ही सुने, मिलने का एहसास न हो, तो कोई भाग्यशाली भगवान की प्राप्ति का सुख अनुभव करते, पर कमी रह जाती है वही पति पत्नी जैसी। कभी कभी मिलते हैं, दिखते हैं, पूरा मन सदा नहीं लगता, सदा भगवान नहीं रहते, ये समस्या वहां भी रहती है।
कभी कभी भगवान रहे भी तो हमारा मन ही सो जाएगा, कहाँ रहेगा। तीसरा है मार्ग ज्ञान का। भगवान क्या है उसका ज्ञान। इसलिए तद विज्ञानार्थम परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान। ये वेद कहता है, उपनिषद कहता है कि सब काम करो। अभी ये भी कहा ऋतंभरा जी ने कथा के दौरान कि सन्यास क्या है। सन्यास धीरे धीरे सहज आ जाता है, वैराग्य भी आता है। भाषण सहयोगी हैं, उसमें मदद करते हैं, धीरे धीरे समझ बढ़ती है, आदमी स्वीकार करता है। तो बड़े भाग्यशाली हैं आप कि उपनिषद ने तो कहा तुमने जो कर्म किए हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से प्राप्त तो क्या क्या हो सकता है। कर्म का प्रभाव या तो भोग या कर्म से चित्त शुद्धि, दो के अलावा और तीसरा नहीं। या तो चित्त शुद्धि का मतलब वैराग्य, चित्त शुद्धि का अर्थ तुम अपना करो पर मेरे जानते कर्म से कुछ न बन पाएगा, यह समझ आ जाना ही वैराग्य है, यही चित्त शुद्धि है। स्वर्ग से वैराग्य हो जाए, स्वर्ग पाकर स्वर्ग के काम कर, इसी तरह भोगों से वैराग्य हो जाए, चित्त शुद्ध हो गए। इसीलिए अभी सुन रहे थे, पहले गृहस्थी करो फिर सन्यासी बनो, वानप्रस्थ बनो, समझ तो आ जाए। धन भी कमाकर आदमी देख ले, नहीं तो फिर बाबा होके कमाओगे। बात गहरी है और मैं कोई पौराणिक कथा नहीं कहता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में था, एक युवक आया जो नया साधु बना था। उम्र देख कर मैंने पूछा कैसे आए, कहने मैंने सुना था कि यहाँ भंडारा है। मैंने कहा कितने दिन साधु हुए, कहने लगे 6 महीने। क्यों निकले थे? भगवान पाने के लिए। ने कहा यहाँ क्यों आए? भंडारा सुनकर। अब देखो, गृहस्थ खा के सुनने आएगा, बात समझे ना। गृहस्थ अपने घर में खाएगा, कथा सुनने आएगा। अब साधु कथा सुने तो कहाँ खाएगा, उसे खाना तो जाना ही पड़ेगा। अब मान लो 4-5 दिन यहीं रहो, खाना बंद कर दिया जाए तो कब तक कथा सुनोगे? तो हमको संसार की चीजों की जरूरत पड़ती है, पर जरूरत वाली चीजें अलग है। पर बड़े होने को धन चाहिए, बड़े होने को पद चाहिए। तो अब बड़े होने में लगे रहोगे कि भगवान पाने में लगोगे? अपनी मेहनत को कसो, समझ को कसो कि अपन सारी ताकत बड़े होने में लगा रहे या ब्रह्म पाने में। या तो जो ब्रह्म को पा गए हैं वो बड़े होने में ताकत नहीं लगाते, बड़े तो हो ही जाएंगे। जो पूर्णता को प्राप्त हैं, धीरे धीरे सम्मान बढ़ता है समाज में, दानी उनको बहुत मिलते रहते हैं, बड़े बड़े काम होने लगते हैं। पर वो ये काम बड़े होने के लिए नहीं करते, तृप्ति के लिए नहीं करते, क्योंकि पदार्थ से तृप्ति किसी की जब भी होगी खटकता भी रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि पदार्थों को पाकर इतना बड़ा हो जाए जब खतरा न रहे। जो मिनिस्टर बन जाते हैं खतरा, जो राजा बन जाते हैं खतरा। इसी तरह से शरीर, जैसे शरीर क्रमशः वयसि गते का काम विकारा, जब बूढ़े हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगे, तब काम क्या रहेगा। इसी तरह से धीरे धीरे मन के अंदर भी जैसे शरीर में बुढ़ापा आता है, विवेकी आदमी के जीवन में सहज वैराग्य भी आता है। धीरे धीरे वो समझ बढ़ती जाती है कि कहाँ लगे हैं, कहाँ पड़े हैं, कहाँ फंसे। ऐसा व्यक्ति फिर जिज्ञासु बन जाता है।
तभी मैंने कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्ति अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के ही पास जाए। जो जिज्ञासु है वो गुरुम एव अभिगच्छेत। यदि जानना है तो फिर और कहीं जाने की क्या जरूरत, गुरु के पास जाए, क्योंकि जानना है। उपासना करनी है, पूजा करनी है, स्नान करना है तो गंगा जाए, मंदिर जाए, एकांत जाए, जप करने तप करने ध्यान करने एकांत जाए। पर समझ पानी है तो गुरु के पास जाए। इसीलिए एक में ध्यान, एक में ध्यान, दो में ज्ञान, ये कहावत है। दो में ज्ञान अर्थात गुरु और शिष्य, अर्जुन और कृष्ण, सुखदेव और परीक्षित, अर्थात दो में ज्ञान। जिज्ञासु अपने दिल की बात पूछे, गुरु बताए। तो आप जानना चाहें तो गुरु ही जना पाएगा। यद्यपि एक बात हम कहते हैं कि भीड़ में सुनो, और यदि भीड़ में कोई चीज जानने लायक है जो अभी नहीं जानने में आती, उसको अलग से पूछो। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या। तो जो परमात्मा का ज्ञान है वो मुक्त करता है। पर वैराग्यवान हो, परमात्मा की बात करोगे दिमाग में आ भी जाएगी, पर मोक्ष नहीं होगा यदि वैराग्य नहीं है। ज्ञान टिकेगा नहीं। बिना वैराग्य के, भक्ति के हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है। बहुत लोगों को समझ है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, बहुत लोगों को समझ है कि काम से बचना चाहिए, लेकिन नहीं बच पाते। शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं बच पाते। वैराग्य भी, जो सुख पाने की लालसा है वो हमें पुण्य के लिए मजबूर करती है। पर जब जान लेते हैं कितनी देर सुख रहेगा तो फिर वैराग्य हो जाता है। स्वर्ग से भी वैराग्य हो जाता है। इस लोक के सुख छोड़ो, परलोक के लिए भी वह पुण्य नहीं करता कि मुझे स्वर्ग मिले। फर्क समझ लो। दान करता है, धर्म करता है, पर वो स्वर्ग के लिए नहीं करता। स्वर्ग भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से जैसे मनुष्य का तन मिला है तो ये तो रहेगा थोड़ा। मनुष्य का तन मिले तो मरना पड़ता है, गधे का तन मिले तो मरना नहीं पड़ता। तो शरीर तो सब नश्वर है। तो स्वर्ग जाएंगे तो वहां भी नहीं रह सकेंगे। तो जहां रह नहीं सकते वो मेरे जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति। हम अभी एक चर्चा भी बीच में आई थी बहुत अच्छी, कि जो चीजें बाहर हैं केवल फीलिंग भीतर है। धन बाहर है, धनी हम दिमाग में हो रहे हैं। तो दिमाग में तो एक अनुभव के सिवा कुछ नहीं है। उस अनुभूति को कब तक टिकाओगे? जब तक धन टिकेगा। धन गया तो जो प्लस हुआ है, यद्यपि वो धन भीतर नहीं है, बाहर है, पर फिर भी बाहर वाले का प्रभाव मेरे दिमाग में है। और जो बाहर के प्रभाव से धन आया है, बाहर के धन जाते ही दिमाग में फिर निर्धन हो जाओगे। कि एक बार धनी हो गए तो बने रहोगे, रुपया रहे चाहे जाए। एक बार सुख मिल गया फिर पत्नी रहे चाहे मर जाए। एक बार मान मिल गया, इतना मान मिल गया, इतना मान, लेकिन दूसरे दिन दूसरे को मिल जाए, हमें ना मिले। माने कितना भी मिल जाने के बाद वो कल काम नहीं आता। इसलिए जो बाहर से आता है वो हमें तृप्त नहीं करता। और ये हमारी जो दिल की भावना है कि इससे हम हो जाएंगे, इससे ज्यादा बेवकूफी की और कोई बात नहीं है। और इससे तुम सुखी नहीं हो सकते। धन जरूरी है निर्वाह के लिए, बड़े होने के लिए नहीं।
इसी तरह से तन जरूरी है परमात्मा के पाने के लिए, बनाए रखने के लिए नहीं। और कोई रख नहीं सकता, ऐसा किसी को देह नहीं मिलना कि तुम देह से बने रहो। इसीलिए कथा में ये प्रकरण प्रहलाद के पिता का, इसीलिए भागवत में दो ही है, एक जो असफल रहा, एक जो सफल रहा। एक श्राप पाने पर सफल हो गया, एक वरदान पाने पर भी असफल हो गया। तो इसी तरह मनुष्य हमको कर्मों से मिला, लेकिन मनुष्य तन तो अविनाशी नहीं है। साधु हो जाए फिर तो शरीर अविनाशी हो जाता होगा। यदि शरीर अविनाशी साधु बनने से हो जाए तो फिर एक भी गृहस्थ न मिलता, सब बाबा ही बन जाते। पर देखते हैं कि हम तो घर में हैं, मौज में हैं, ये बाबा लोग घर भी छोड़ा फिर भी बूढ़े हो गए, फिर भी हमने देखा गंगा में छोड़ के आए, बहा के आए। क्या फायदा है? मोटी अकल से कोई लाभ समझ नहीं आता बाबा बनने का, मोटी अकल से कोई बात समझ नहीं आती वैराग्यवान को, या भगवान की कथा सुनने से क्या मिलता है। असल में देहाभिमान नष्ट होता है, लोभ नष्ट होता है, काम नष्ट होता है, निर्माण हो जाता है, और निर्माण होके होता है। अभी क्या है, देह नहीं होगा तो हम मरे, पद नहीं होगा तो हम छोटे हो गए। एक बार देख ले कि सब छोड़ दिया फिर भी मेरा अस्तित्व है, इसका नाम आत्मज्ञान। अर्थात आत्मा में कोई चीज प्लस ना हो, माइनस ना हो, जुड़े नहीं और निकले नहीं। अभी हम में से कुछ जुड़ता है तो कुछ हो जाते हैं। तालाब में पानी बरसा का जाए तो तालाब बढ़ता है, 2-4 महीने ना हो तो तालाब सूखता है। अभी हमारे भीतर बढ़ता और घटता है। स्थित प्रज्ञ ज्ञानी का मतलब है ना कुछ बढ़ता है ना कुछ घटता है। और जब तक हम मन से बाहर की चीजें पकड़ेंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे, जब मन अमन होकर आत्माराम हो जाता है तब वहां बढ़ना घटना बंद हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी का अंतःकरण, ज्ञानी की अमन अवस्था, स्थित प्रज्ञता, ज्ञानी की बुद्धि ऐसी होती है जैसे सागर। कितनी नदियां जाएं बढ़ता नहीं, ना जाएं कम नहीं हो जाता। वर्षा में तालाबों पर प्रभाव पड़ता है, वर्षा का फसल पर प्रभाव पड़ता है, वर्षा का सागर पर प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी का अंतःकरण सागर है, ज्ञानी की प्रज्ञा सागर है। इसलिए बिना ब्रह्म ज्ञान के और बिना वैराग्य के, मान लो ज्ञान की बात सुनी फिर भी चाहते हो ये आ जाए, ये आ जाए, और चाहोगे क्यों? उस आने से सुखी होते हो तभी चाहते हो। अनुभव के विपरीत कोई नहीं जा सकता। तुम्हारा अनुभव कहता है धन आने से हम बड़े हुए, सुखी हुए, मान से सुखी हुए। अब तुम्हारा अनुभव सुखी होने का है तो तुम उसके पाने की कोशिश क्यों नहीं करोगे? जब ये समझ आ जाए ये सुख नहीं दुख है, ये लाभ नहीं है हानि है, हम बंधन में जा रहे हैं, अपना घर खो रहे हैं, दूसरे के घर भागे फिरते हैं। जैसे कई स्त्रियां घर में अकेले संतुष्ट नहीं रहती तो बगल गाले मिलने चली जाती हैं, अकेले रह ही नहीं जाता। अकेले रहना विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर जन संसदी। अकेले जो सुखी नहीं रहता इसका मतलब संसारी चित्त है। यदि 1-2 बरस अकेले रहना पड़े तो तुम आनंद में रह सको तो मैं कहूँगा तुम वैराग्यवान हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम मुक्त होने के पात्र हो। अकेले सुखी रहना, नहीं तो गपशप के लिए मित्र ढूंढ लिए, ताश खेलने लगे। ये बूढ़े लोग ताश खेल कर टाइम पास करते, मरने जा रहे हैं फिर भी ताश खेल रहे हैं। क्यों? टाइम सुख में बीतता है। सुख में समय व्यतीत करना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है सुख की अभिलाषा से मुक्त होना, जिजीविषा से मुक्त होना। न प्रहस्य प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके हर्ष नहीं, हर्ष होगा तो प्रिय को पाया जाओगे, जिससे सुखी रहोगे उसकी सुरक्षा चाहोगे। यदि शरीर से जिंदा हो तो बचाना चाहोगे, और जो ये वासना रहते मर गए तो फिर शरीर पाओगे। असल में हमको फिर क्यों पाना पड़ता है? क्योंकि वासना रहती है,
और वासना रहित आत्मा राम होके जाएंगे तो दोबारा फिर प्राप्त नहीं करेंगे।